हे गाइस, आई एम आरती की सरवानी। कल जो है मैंने क्या कहते हैं थ्योरम वगैरह प्रूफ करवा दिया था। 3 तरह के थ्योरम थे, तीनों थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ उनके साथ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, उस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स करा देते हैं, फिर चलते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कल ही करा दिए थे उस टॉपिक पर, मतलब जो जो मैंने थ्योरम कराया था उस पे मैंने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कुछ बचे हैं तो उन्हें पहले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले कौन, मैंने एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 पहले ही करा दिया था कल ही, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। और आज एग्जाम्पल नंबर 20 है और 21 है, जिसमें मैं 21 नहीं बताने वाली हूँ, 20 बता देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसका 2 आंसर आ रहा है, इसलिए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए बता देती हूँ 20 का। सॉल्व sin x इक्वल टू -√3/2। इनका मुझे निकालना जनरल सोल्यूशन। ये ऐसे है, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/3 मतलब 60 डिग्री। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर ये कुछ यूं। इसको मैं ऐसे -1 को अलग कर सकती हूँ, और बेस मेरा सेम है। बेस सेम होने की वजह से ये पावर n+1 π/3 हो जाएगा। ये बेस सेम है, -1 की पावर n -1 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, ये हो सकता है। दूसरा ये है sin x इक्वल टू, कहाँ पे साइन निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 80 प्लस π/3 इक्वल टू -π/3, नहीं, इक्वल टू माइनस साइन π/3 आ जाएगा। वही जो फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इनको सॉल्व करते हैं, कुछ 4π/3 बनेगा। और यहाँ पे फिर से वही सिंपल है, ऑड है तो निगेटिव है, इवन है तो पॉजिटिव है। ओ 4π/3 ना, 4π/3, यही बताना था। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही केस में सही है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट वही है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नंबर 21 ना बता के एग्जाम्पल नंबर 22 बताती हूँ। tan 2x इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। यस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, tan π/2 प्लस x प्लस π/3, कुछ यूं इस तरह सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि tan π/2 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। इस चीज को हम क्या मान लेंगे, x प्लस π/3 को हम सपोज कर लेते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा है मेरा। ठीक है, और tan tan चला जाता है, सिर्फ क्या बचता है, एंगल एंगल। जब tan चला जाता है सिर्फ एंगल बचता है, तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या लेते हैं, tan थीटा के लिए n पाई प्लस अल्फा। ये पूरा पूरा क्या है, अल्फा है। ये x इधर आएगा तो एक x बचेगा, इसको और इसका एलसीएम लेंगे।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, बस सिंपल मैंने जनरल सोल्यूशन यहाँ लगाया 10 का, ये एंगल को ऐड कर दिया, एक्स को इधर लेके माइनस किए तो 2x में से एक एक्स है, एक एक्स बचेगा। ये आपका जनरल सोल्यूशन है दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर क्या है 23। sin 2x sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x। ठीक है, ये दिया था sin c प्लस sin d लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 sin 6x प्लस 2x। चलो लगा के दिखाई देते हैं वरना तो आएगा नहीं। इफ sin 4x को 0 को इक्वल रखेंगे, ये मैं सिखा चुकी हूँ कल ही, जब 0 के बराबर है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है n पाई होता है साइन का, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 4। ठीक, इनका देख लेते हैं। वन बाई टू, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री, अगर 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, x इक्वल टू n पाई प्लस 6, ये आपका आंसर है। पर यहाँ ऑलरेडी मैं n ले चुकी हूँ, तो यहाँ कुछ और नंबर ले सकते हैं, m ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ m, यहाँ पे मैं m ले लेती हूँ m। ठीक, ओके। एग्जाम्पल नंबर 24, यहाँ n ले लिया तो यहाँ m ले लिया, बात वही है, चाहे दोनों जगह n रखो चाहे दोनों जगह m रखो, है तो वो इंटीजर ही ना, बिलोंग तो इंटीजर को ही कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 24 लिख लो पहले इसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 24, क्या है यहाँ पर, सॉल्व टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, सॉल्व टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी साइड में है बट ये साइड में नहीं है, तो चेंज कहाँ पे कर सकते हैं, कॉस को ही इसी चेंज करते हैं,
यही पॉसिबल है, मेरा क्वाड्रेटिक कुछ बन जाएगा, जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, माइनस करने पर 3, 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, एक साइन एक्स माइनस 1 बचेगा, 2 बचेगा। जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं पूरा वैसे सॉल्व करते जाएंगे। और ये ईच इस फैक्टर को हम 0 के इक्वल दिखाएंगे। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कभी भी वो 2 नहीं होती है, कभी वो पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 हो, नेवर, कभी भी नहीं। ये होगा -1/2। इनको हम सॉल्व करेंगे कुछ यूं, माइनस बाहर, ये हो जाएगा π/3, π/6 मतलब 30 डिग्री। ठीक, माइनस π/6 x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 माइनस में। ठीक है, इसको और अरेंज करेंगे, ये n नहीं है मेरा x है, n और x में फर्क देख लीजिए, ये हो जाएगा n+1 π/6। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ -1 होने की वजह से। ठीक है, इसमें तो 7 π/6 लिया है, तो वो भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। 7 π/6 लेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, और ये भी वही चीज है, निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, π/6 7 π/6 x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6। ठीक, ये भी सही है। अब हम आ जाते हैं, हमारा एग्जाम्पल खत्म हो गया है और एक्सरसाइज 3.4 पर उसे करते हैं। एक्सरसाइज 3.4, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब प्रिंसिपल भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, तो और निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल टू tan x इक्वल टू
√3। ठीक, तो पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूं, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा π/3 x इक्वल टू π/3। ये है प्रिंसिपल, जिसमें n नहीं आता वो प्रिंसिपल, जिसमें n आएगा वो जर्नल। एक ये हो गया, 0 to π होता है। दूसरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, और कौन कौन सी हो सकती है, पाई प्लस π/3 4π। तो x इक्वल टू एक हो जाएगा 4π। ठीक है, और कहाँ पॉजिटिव होता है, 2π। 2π ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, 3 2 जा 6 7π/3, तो 60 डिग्री, 7 6 42, ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। यही दो वैल्यू आएगा, ज्यादातर प्रिंसिपल दो ही वैल्यू लाई करती है, तीसरी तो बहुत मुश्किल से आती है या आती ही नहीं है। ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। जर्नल में एक ही वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू से ही काम हो जाता है, एंड पाई प्लस π/3 दैट इज ए जनरल सोल्यूशन। ओके, दैट इज ए जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट है sec x इक्वल टू 2। एक मिनट, ओके, आंसर में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले इसको cos x बनाएंगे और इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे। एक ये आ गया, दूसरा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, 2π माइनस π/3, 3 2 जा 6 5π/3, 60 डिग्री, 5 से 30, सही है, मतलब लाई कर रहा है, 5π/3। x इक्वल टू आ जाएगा 5π/3। ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसका हम जर्नल निकालते हैं। इसका हम जर्नल निकालेंगे। cos इक्वल टू cos π/3 2n प्लस माइनस π/3 एंड बिलोंग्स टू z। ये है जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, cot x इक्वल टू -√3। cot x तो tan x बना लेते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं तो कहाँ पे निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये -π/6 30 डिग्री होता है। (5π/6) x इक्वल टू एक आ जाएगा 5π/6, एक 11π/6। एक इसी का 11π/6 आ जाएगा। और कहाँ पे निगेटिव होता है ये,
और कहाँ निगेटिव होता है? थर्ड में तो पॉजिटिव, फोर्थ में होता है। फोर्थ में देखते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6 12 12 नहीं 11 11 पाई बाई 6 x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। जहाँ जहाँ 10 निगेटिव था वो क्वाड्रेंट मैंने चूज कर लिया, चूज करके अपना निकाल लिया। बस चेक करते जा रहे हैं कि 2 पाई के अंदर है कि नहीं, बाहर वैल्यू तो नहीं है, तो 2 पाई के अंदर ही है ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। cosec x इक्वल टू -2। sin x इक्वल टू कितने डिग्री पहले? पाई बाई 6 30 डिग्री। क्या ये प्रिंसिपल? अच्छा प्रिंसिपल वैलिड नहीं है, प्रिंसिपल की वैलिड नहीं, 0 से 2 पाई होता है तो वैलिड नहीं है, निगेटिव आ जाएगा, जनरल निकालना। तो इसके लिए यही होगा पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 30 डिग्री 210। एक ये आ जाएगा, दूसरा 2 पाई माइनस 6 12 11 पाई बाई 6। यस करेक्ट। और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हम यही वैल्यू लेते हैं। नहीं तो साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 और x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 6। ठीक है, ये लेंगे जो पहला निकाला था। जो प्रिंसिपल का जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा वही इनका भी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में ओनली जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ना कि प्रिंसिपल। डन। तो फिर देखते हैं cos 4x इक्वल cos 2x, cos 4x इक्वल टू cos 2x, 4x इक्वल टू ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है दोनों साइड, यहाँ तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x, टेकिंग पॉजिटिव साइन, इधर आएगा तो ये 2x n पाई, टेकिंग नेगेटिव साइन।
टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा? ये आएगा इधर आके 6f इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x plus cos x minus cos 2x इक्वल टू 0। ये हो जाए तो सिंपल था कि cos 4x इक्वल टू cos 2x दिया हुआ था। अब यहाँ पर जैसे कुछ दिया नहीं था, मुझे बनाना पड़ता था। यहाँ ऑलरेडी क्या है, बना है। cos cos सामने सामने चला जाता है तो 4x, उसके बाद जनरल सोल्यूशन लगा तो लगा दिए। प्लस माइनस दिया है तो टेकिंग पॉजिटिव साइन लेकर एक बार निकाल दिए, एक बार निगेटिव साइन लेकर निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x plus cos x minus cos 2x। यहाँ पे लगाएंगे cos c plus cos d, तो होता है cos c plus d 4 है, मतलब 3x plus x 4x by 2। cos a minus b 3x में से एक x जाएगा तो 2x by 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो आ जाएगा cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x को हम बाहर लेंगे, ये जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसको 0 के इक्वल दिखाऊंगी क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, होगा ही, कल ही बताया था ये थ्योरम। जब cos अगर 0 के इक्वल होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हो जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। नेक्स्ट ये आ गए। सिंपल इतना करने के बाद लास्ट में मुझे जनरल सोल्यूशन लगाना रहता है। मतलब आप जो पहले से करते आ रहे थे इसको सिंप्लीफाई, साइन सी प्लस साइन डी लगाना, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना वगैरह वगैरह, तो वो सारा यहाँ पर भी यूज हो रहा है, बस लास्ट में जाकर जनरल सोल्यूशन लगाना रहता है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 sin 2x plus cos x इक्वल टू 0, 2x प्लस इक्वल टू 0। sin 2x को मैं ब्रेक करूंगी, cos x को कॉमन लेंगे, तो cos x को 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको दिखाएंगे अब, ये हो जाएगा sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। उधर जाएगा माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 1 बाई 2।
तो ये कहाँ पे निगेटिव होता है, पाई बाई साइन। तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर 7 पाई बाई 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 7। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो सेक स्क्वायर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स 2x को। ठीक है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर 2x, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यही होगा। तो यही करते हैं, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस टेन 2x। ये हो जाएगा प्लस अच्छा 10 जब ये 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, ये भी n पाई होता है और ये n पाई बाई। ये -1 कहाँ पॉसिबल है, थ्री पाई बाई 4 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। आंसर मैच कर रहे थे, ये आपका क्या है, आंसर है। tan 2x इक्वल टू -1 था, इसको मैंने क्या किया, tan और 80 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। जब माइनस टेन थीटा होता है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी क्या मतलब, जो फॉर्मूला सिखाया था 80 माइनस थीटा। तो इनको सॉल्व करेंगे, tan 3 पाई बाई 4, उसके बाद यहाँ पर tan tan दोनों जगह सेम हो गया है। अब हम जनरल सोल्यूशन लगा सकते हैं, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 और ये 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये मेरा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम 9 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, चार पांच एग्जाम्पल है मिसलेनियस के, तो नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं या फिर देखते हैं क्या करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, साइन एक्स प्लस साइन 3x
साइन 5x यहाँ पर भी वही साइन c प्लस साइन d लगाएंगे और सब जगह इवन बन रहा है। साइन 5x साइन 3x प्लस साइन x, इन दोनों आप किसी भी दो को ले लीजिए तो तब भी इवन बनेगा, इवन टर्म ही। तो साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d, 5x प्लस 3x 8x बाई 2। फाइव एक्स 3x मीन्स 2x by 2 plus 2 4 जा 8। ये तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये करते तो क्या हो जाता, 6x 2 से कट करेंगे तो 3x बचेगा और 4x तो 2x। आई थिंक मुझे ये लेना, ये इसमें कुछ बनेगा नहीं। ये दोनों लेना चाहिए। साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन c प्लस साइन d लगाएंगे। 5x प्लस x 6x बाई 2 cos x 5x minus x means 4x by 2। ये 3x, ये 2x, साइन 3x कॉमन ले लेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0 और इनको 0 के इक्वल दिखा देंगे और ये 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3। ये भी 0 इक्वल दिखा देंगे तो cos 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगा। तो 180 माइनस पाई बाई 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री की होती है। फिर 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग टू z। ये आपका आंसर है। ओके ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और कल हम जो कराएंगे क्वेश्चंस वो मिसलेनियस की होंगे, मिसलेनियस के एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस के एक्सरसाइज। ठीक, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।